26/11 के मास्टरमाइंड तहब्बुर राणा के भारत प्रत्यर्पण पर जम्मू कश्मीर पुलिस के पूर्व डीजीपी कुलदीप हुड्डा ने कहा, भारतीय एजेंसियों के लिए यह एक बड़ी उपलब्धि है कि तहब्बुर राणा को भारत लाया जा रहा है। अब वह उस मुंबई विस्फोट के लिए अदालत में पेश होगा जिसमें करीब 200 निर्दोष लोगों की जान गई। यह एक प्रतीकात्मक कदम है जो सभी आतंकी संगठनों को यह संदेश देता है कि अब कोई भी नहीं बच सकता। सरकार की कई एजेंसियों ने मिलकर इस पर काम किया है और उम्मीद है कि कल वह विशेष विमान से भारत पहुंचेगा। ये इंडियन एजेंसीज की बहुत बड़ी कामयाबी है कि वो तहव्वुर राना को हिंदुस्तान ला रहे हैं और यहाँ पे वो मुंबई का जो एक्सप्लोजन किया गया जिसमें 200 के करीब इनोसेंट लोग मारे गए, वो ट्रायल फेस करने आएगा। ये एक सिंबॉलिक है जिससे एक मैसेज आएगी, पूरा आतंकवाद का जो गठन है उनको एक मैसेज आएगी कि कोई बच नहीं सकता है। इस मामले में गवर्नमेंट की काफ़ी एजेंसीज ने काम किया और एक्सपेक्टेशन ये है कल वो स्पेशल प्लेन में हिंदुस्तान पहुंचेगा और एनआईए उसकी फर्दर फॉलोअप एक्शन ले लेगी, जिसमें उसके ख़िलाफ़ चालान भी पेश किया जाएगा कोर्ट में और वो इंडियन लीगल सिस्टम को फेस करेगा। मैं ख़ास तौर पे इस मौके पे ये कहना चाहता हूँ, कामयाबी के साथ साथ ये भी एक बहुत बड़ी एक अचीवमेंट है कि एक कोऑर्डिनेटेड एक्शन हो रही है आतंकवाद को ख़त्म करने में। और कोऑर्डिनेटेड एक्शन जो पहले मिसिंग थी, जहाँ तक पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस का ताल्लुक़ है, वो बहुत उन्होंने सेक्रीफाइसेस दी हैं और उसके नतीजे में आतंकवाद 1990 से काफ़ी कंट्रोल में आया है। लेकिन जो साथ साथ और कार्रवाइयाँ होनी चाहिए थी वो सीरियसली पिछले कोई 8-10 साल से शुरू हो गई है। जैसे जो ये फॉरेन लैंड पर बैठे हुए, चाहे तहव्वुर राना हो या बाकी लोग हो, उनको परस्यू करना, वहाँ के कोर्ट्स में परस्यू करना, एक पूरी डेडिकेटेड एजेंसी लगाना, डिप्लोमेटिक एफर्ट्स करना, ये पहले मिसिंग होता था। और साथ में ही जहाँ पे इंटरनल आतंकवाद का ताल्लुक़ है, उनका जो अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, उनकी सीजर ऑफ प्रॉपर्टी, उनके ख़िलाफ़ बाकी एक्शन, इसी तरह जो फंडिंग आती है बाहर से, उस पर अंकुश लगाना, उसमें इंडियन जो फाइनेंशियल एजेंसीज़ हैं, बैंकिंग सेक्टर है, टैक्स सेक्टर है, रेवेन्यू इंटेलिजेंस है, वो एक्टिवेट हो गई है। वो बड़ी बात है जिससे आतंकवाद को सही तौर पे कंट्रोल किया जा सकता है। सिर्फ अगर हम ग्राउंड पे टेररिस्ट आएंगे, टेररिस्ट मारेंगे, फिर आएंगे, फिर मारेंगे, उनका फंडिंग चलता रहेगा, उनका बाकी स्ट्रक्चर, उनका सपोर्ट, उसका एक्सटर्नल सपोर्ट, उनके जो कोलैबोरेटर्स है फॉरेन कंट्रीज़ में, वो अगर एक्टिव रहेंगे, फिर आतंकवाद कभी ख़त्म नहीं होगा। लेकिन अब जो कार्रवाइयाँ हो रही है पिछले साल से, जिसमें तमाम, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे एनआईए हो, चाहे वो इंटेलिजेंस एजेंसी हो, चाहे वो रेवेन्यू इंटेलिजेंस एजेंसी हो, चाहे वो पीएमएलए के अंडर एक्शन लिया जाता है, उससे आतंकवाद का सही तौर पे कमर टूट सकता है। और ये बहुत बड़ी कामयाबी हो। और ये ख़ास तौर पे तहव्वुर राना का यहाँ लाना सब ऐसे आतंकवादियों के लिए एक बड़ी स्टर्न मैसेज है, जिसमें खालिस्तानी टेररिस्ट भी शामिल हैं। उनको भी एक मैसेज आएगी कि अगर वो बाहर भी कहीं इंडिया के ख़िलाफ़ टेररिस्ट कार्रवाई करेंगे या टेररिज्म को उकसाने में काम करेंगे, वो सेफ़ नहीं है वहाँ पे। उनको भी इसी तरह यहाँ पे लाया जाएगा, यहाँ पे कोर्ट को फेस करना पड़ेगा और यहाँ के इंडियन कानून को फेस करके वो जेल में जाएंगे। और जो